तो जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं नेम ऑफ़ स्कूल, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ये लेसन प्लान मैंने सिटी मॉडर्न हाई स्कूल के लिए बनाया था। नेम ऑफ़ पेबल टीचर यानी कि अपना नाम, उसके बाद किस क्लास के लिए ये लेसन प्लान है, किस सब्जेक्ट का है, क्या सब सब्जेक्ट है इस लेसन प्लान का, डेट, और साथ ही साथ किस पीरियड में हम इसे पढ़ाने वाले हैं और ड्यूरेशन कि कितना टाइम लग सकता है हमें इस चैप्टर को या इस टॉपिक को ख़त्म करने में। तो यहाँ पे एक टॉपिक था वाई डू वी फॉल इल। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा इसका जनरल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि टू डेवलप द टेक्निकल एंड इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, to create interest among students in biological science, and third point to develop observation power around students among students। सेकेंड चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो कॉग्निटिव डोमेन था टू इनेबल स्टूडेंट्स टू क्लासीफाई अक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। सेकेंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट था टू इनेबल स्टूडेंट टू डिस्क्राइब इन्फेक्शियस एजेंट। उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन किया टीचिंग एड्स। जनरल एड्स में हमारे थे टेक्स्ट बुक, चॉक, डस्टर, और स्पेसिफिक एड जैसे मैंने यहाँ पर चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया था और रोलर बोर्ड का इस्तेमाल किया था, तो मैंने यहाँ पर उसे मेंशन किया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, जहाँ पे हम बच्चों से उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड डिजीज़। यह हम अज्यूम करते हैं कि उन्हें हेल्थ और डिजीज़ के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि हम वहाँ पर चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले हम वहाँ पर क्या करते हैं कि बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बेस पे जज करते हैं कि बच्चों को कितना आता है और हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा था कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। तो बच्चे यहाँ पर आंसर दे देंगे, अ डाइट दैट कंटेन डिफरिंग काइंड्स ऑफ फूड इन सर्टेन क्वांटिटीज़ एंड प्रोपोर्शंस। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारा था व्हाई डू वी टेक बैलेंस डाइट, टू इट गिव अस गुड हेल्थ। व्हाट इज़ हेल्थ? द हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ physical, mental and social being. What is bad health? Bad health means a person is suffering from disease. What are the causes of disease? यहाँ पर मेरा क्वेश्चन था, तो वहाँ पे बच्चे बोलते हैं नो रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स बच्चों की तरफ से नहीं आता है। ऐसा कुछ हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जहाँ पे बच्चों की क्वेश्चंस पे आप आंसर नहीं पा पाते हैं, वहीं से आप अपना अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, व्हाई डू वी फॉल इल। तो फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और स्किल यूज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है हेल्थ, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं द WHO हैज़ डिफाइंड हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। स्टूडेंट की एक्टिविटी होती है कि स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, और स्किल जो यूज़ हो रहा है वो है एक्सप्लेनिंग का। सेकेंड पॉइंट हमारा है कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो वहाँ पे द इम्पॉर्टेंट वंस आर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हैबिट्स, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे बच्चे कोशिश करते हैं समझने की, और यहाँ पे स्किल जो यूज़ हो रही है वो भी एक्सप्लेनिंग है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, हेल्दी स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग, हेल्थ स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। डिजीज फ्री का मतलब होता है इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस और फ्री फ्रॉम डिजीजेस। Causes of disease है पैथोजन, बैक्टीरिया आर द पैथोजन विच कॉज द डिजीज, पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। यहाँ पर हम डिजीज़ के बारे में और भी चीज़ें बच्चों को बताते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में। तो यहाँ पे पहला टाइप था एक्यूट डिजीज़ का, डिजीज़ विच लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड डज नॉट लीव एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। यानी कि एक्यूट डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं और साथ ही साथ इसका कोई खास इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता, हम बहुत जल्दी इसे रिकवर कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल था कोल्ड, कफ एंड टाइफॉइड वगैरह। ये सब में हम थोड़ा वीक तो फील करते हैं जब हमें होता है, बट आफ्टर सम टाइम वी रिकवर फ्रॉम दैट। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड मेथड जो यूज़ हो रहा था वो था एक्सप्लेनिंग का। उसके बाद हम डिजीज़
दूसरे डिजीज़ के बारे में बात करते हैं जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में। तो डिजीज़ विच लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड हैज़ अ लीव लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ। अब यहाँ पे एक बताते हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है वो बहुत लंबे समय तक के लिए होती है और साथ ही साथ इससे जो प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पर या हमारे हेल्थ पर वो बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। हम बहुत लंबे समय तक उससे रिकवर नहीं कर पाते हैं। और इसका एग्जांपल था ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, डायबिटीज़, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ था हमारा disease which are spread from an infected person to a healthy person through the medium like air, water, food, physical contact। अब यहाँ पे बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। ऐसी डिजीज़ होती है जिसके वजह से क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिजीज़ ट्रांसमिट होती है यानी कि पहुँचती है। और इसका एग्जांपल है चिकन पॉक्स, मम्स एंड एड्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे सब कुछ और ब्लैक बोर्ड राइटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा कि हम लोग भी ब्लैक बोर्ड पे लिख कर बच्चों को समझाएंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जैसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो क्या होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट नहीं कर पाती, स्प्रेड नहीं करती हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जाती है। इसका एग्जांपल है हाई बीपी, कैंसर, डायबिटीज़ एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ये सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो कि सिर्फ जिसको हुई है उसको ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि किसी के टच करने से या किसी के फिज़िकल कॉन्टैक्ट में आने से ये इधर से उधर हो जाएं। तो इन्फेक्शियस एजेंट है द एजेंट विच कॉज इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। एग्जाम्पल वायरस, फंगी एंड बैक्टीरिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक हमारा है इम्यूनाइजेशन। इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट हार्मफुल डिजीज बिफोर दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद देम। Immunization not only protect us but also other around us by reducing the spread of preventable disease। उसके बाद आता है हमारा रिकैप्चुलेशन जहाँ पे हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। उसके बाद हम बच्चों को होमवर्क देते हैं और इसी के साथ साथ हमारा जो टॉपिक होता है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमने दिया था राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनाइजेशन।